नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। बीते काफी समय से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज को लेकर उठा विवाद, उसका मान्यता वापस लेने के साथ ही वो खत्म हो गया। सवाल ये नहीं कि कॉलेज बंद हुआ या नहीं, सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से जम्मू को आखिर मिला क्या। जिन बच्चों के विरुद्ध रोष था, उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया, लेकिन वहां काम करने वाला स्टाफ, उसका भविष्य अधर में लटक गया। ऐसे में जम्मू ने क्या खोया, क्या पाया। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन की मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज की मान्यता वापस लेकर 2025-26 सेशन के 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति रद्द कर दी है। आदेश के मुताबिक जो भी छात्र इस बैच में एडमिट हुए थे, उन्हें अब जम्मू कश्मीर की दूसरी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में सुपर न्यूमेररी सीटों पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी उनकी सीटें बची रहेंगी। जम्मू रीजन के लिए जो लोग इसे श्राइन बोर्ड के पैसे की सुरक्षा और समुदाय के हित की जीत मान रहे हैं, कई इलाकों में जश्न जैसा माहौल दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और शिक्षा के राजनीतिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए, और श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज प्रकरण पर मचाया गया शोर इसी मानसिकता को उजागर करता है। जिस फैसले को कुछ वर्ग जम्मू की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, वह असल में जम्मू की दीर्घकालिक सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्यगत जरूरतों पर एक गहरी चोट है। सवाल ये नहीं कि कॉलेज बंद हुआ या नहीं, सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम से जम्मू को आखिर मिला क्या। अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो ये जीत नहीं, बल्कि आत्मघाती संतोष है। एक ऐसी खुशी जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर मनाई जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नारायणा हेल्थ के साथ मिलकर स्थापित किया गया अस्पताल जम्मू क्षेत्र का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी, बल्कि अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी मिल रही थी, जिससे गंभीर बीमारियों के लिए मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी कम हुई थी। लेकिन जब इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने का फैसला लिया गया, तो सबसे पहले नारायणा हेल्थ ने इस हॉस्पिटल से अलग होने का इरादा किया। जब नारायणा ही चला गया, तो श्राइन बोर्ड के पास तो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज चलने की जो एक्सपर्टीज है वो नहीं है। ये हॉस्पिटल भी सरकारी हॉस्पिटल बनकर रह जाएगा। बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की दशा तो हम सब जानते ही हैं। नारायणा हेल्थ के अस्पताल के साथ पूर्ण संचालन से खुद को अलग कर लेने से जम्मू क्षेत्र अपनी एकमात्र उच्च स्तरीय निजी स्वास्थ्य सुविधा से हाथ धो बैठेगा। स्वाभाविक है कि ऐसे में निजी क्षेत्र के बेहतरीन डॉक्टर वहां टिक नहीं सकते। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बड़े बड़े मंचों से ये कहा गया था कि अब जम्मू में देश के नामी निजी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि नए संस्थान आना तो दूर, जो पहले से मौजूद थे वे भी चले गए। ये सवाल बेहद गंभीर है कि क्या विकास का यही मॉडल है जिसमें पहले से बनी व्यवस्थाओं को भी अस्थिर कर दिया जाए। पूरा विवाद 50 एमबीबीएस सीटों को लेकर खड़ा किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इन छात्रों का किसी भी तरह से कोई दोष नहीं था। दाखिले मेरिट के आधार पर हुए थे, न कि धर्म या समुदाय के आधार पर। छात्र हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने परीक्षा पास की, सीट पाई और पढ़ाई शुरू की। अब कॉलेज बंद होने के बाद इन छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जा रहा है और बेहतर सुविधाओं वाले कॉलेजों में एडमिशन होगी। उनके लिए तो ये आपदा में अवसर वाली बात साबित हो गई, लेकिन फायदा अगर हुआ तो सिर्फ इन छात्रों का, जिनका भविष्य किसी तरह सुरक्षित हो गया। जम्मू को इससे क्या मिला? न कॉलेज रहा, न अस्पताल की पहले जैसी सेवाएं। अगर ये महसूस किया जा रहा था कि इस मेडिकल कॉलेज में किसी विशेष वर्ग के लिए कोटा तय होना चाहिए था, तो ये फैसला शुरुआत में लिया जाना चाहिए था। कॉलेज बन जाने के बाद, छात्रों के दाखिले हो जाने के बाद और संस्थान के संचालन के बीच में इस तरह का विवाद खड़ा करना नीतिगत विफलता को दर्शाता है। संस्थान बनाना आसान है, लेकिन उन्हें टिकाऊ बनाना समझदारी मांगता है। दुर्भाग्य से इस मामले में दूरदर्शिता का अभाव साफ नजर आता है। ये पूरा घटनाक्रम एक कड़वा सच उजागर करता है। जम्मू में अक्सर भावनात्मक उबाल को विकास का विकल्प मान लिया जाता है। हर बार राजनीतिक नारों और तत्कालिक संतोष के आगे दीर्घकालिक हितों की बलि दे दी जाती है।
आज जरूरत इस बात की है कि जम्मू ये तय करे कि उसे शोर चाहिए या समाधान, भावनात्मक जीत चाहिए या वास्तविक विकास। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचा किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होते हैं। इन्हें कमजोर करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज का बंद होना जम्मू की जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर फैसले सोच समझकर नहीं लिए गए तो हर तथाकथित जीत भविष्य में एक बड़ी हार बन सकती है। जम्मू को अब जश्न मनाने की नहीं, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम बार बार अपने ही नुकसान पर खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि असली जीत वही होती है जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य दे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।